जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार सिलेक्शन विथ पीके में। आज हम लोग का टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2026 में किनको किनको पद्म पुरस्कार दिया गया है उनको हम देखेंगे। तो उस सबको देखने से पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो नागरिक पुरस्कार पहले होता है। तो नागरिक पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन पुरस्कार आता है? तो नागरिक पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम नंबर पर आता है भारत रत्न, दूसरे पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पर आता है पद्म भूषण और चौथे पर आता है पद्म श्री। अगर इसको सजाने के लिए भी बोलेगा तो एक नंबर पर भारत रत्न आता है, दूसरा पर पद्म विभूषण, तीसरा पर पद्म भूषण और चौथा पर पद्म श्री। अगर पूछेगा पद्म पुरस्कार में कौन एक नंबर पर आता है तो पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण एक नंबर पर आता है, दूसरा पर पद्म भूषण आता है, तीसरा पर पद्म श्री आता है। और पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इसको सजाने के लिए भी बोलता है तो एक नंबर पर भारत रत्न आएगा, 2 नंबर पर पद्म विभूषण और तीसरा पर पद्म भूषण, चौथा पर पद्म श्री। अब देख लेते हैं इसका शुरुआत कब हुआ। तो शुरुआत कब हुआ? शुरुआत इसका 1954 से हुआ। अब देख लेते हैं इसको कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो कला क्षेत्र में भी दिया जाता है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल क्षेत्र में भी दिया जाता है, साहित्य कार्य सामाजिक कार्य में भी दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है, सिविल सेवा के क्षेत्र में भी दिया जाता है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी दिया जाता है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में और सार्वजनिक मामले में भी दिया जाता है। अब देख लेते हैं 2026 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं टोटल। तो 2026 में टोटल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और उसमें देख लेते हैं पद्म भूषण कितने हैं, पद्म विभूषण कितने हैं और पद्म श्री कितने हैं। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है और पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया और पद्म श्री 113 को, और तीनों को ऐड कीजिएगा तो 131 आ जाएगा। अब देखिए इसमें महिलाएं कितना है। तो इसमें महिलाएं टोटल में 19 ठो है, मरणोपरांत 16 को दिया गया है और 6 ठो विदेशी हैं। अब देखते हैं पद्म विभूषण कितने लोग को दिए गए हैं? 5 लोग, और ये पांचों को याद करना बहुत जरूरी है, पांचों को याद रखना होगा। तो एक नंबर पर है श्री धर्मेंद्र सिंह देवल, धर्मेंद्र को दिया गया है, जिनको मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है और किन क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है महाराष्ट्र संबंधित है। दूसरा है केटी थॉमस सार्वजनिक मामले में दिया गया है इनको और केरल से संबंधित है। और तीसरा है हम लोग का सुश्री एन राजम, ये कौन क्षेत्र से संबंधित है? काला क्षेत्र से संबंधित है। और ये कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और चौथा है श्री पी नारायणन, और इनको कौन क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है और इनका क्षेत्र कहाँ है? केरल से संबंधित रहते हैं। और पांचवा है श्री BS अच्युतानंदन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। इनका क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक मामले, और इनका क्षेत्र है केरल से संबंधित है। अब देखते हैं पद्म भूषण। तो पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया है। तो 13 अगर आप चाहते हैं तो 13 भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट सिर्फ याद कर सकते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट है अलका याग्निक सिंगर है जो कला से संबंधित है और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र से संबंधित है। और दूसरा है भगत सिंह कोश्यारी, इनका क्षेत्र सार्वजनिक मामले और उत्तराखंड से संबंधित है। श्री ममूटी जी को दिया गया है, ये कला से संबंधित है, ये केरल से संबंधित है। चौथा दिया गया है डॉक्टर नोरी दातरायुडू, दावा से संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है? USA से है। अब पांचवा है पीयूष पांडे को मरणोपरांत दिया गया है, इनका क्षेत्र कला से संबंधित है, इनका क्षेत्र महाराष्ट्र से संबंधित है। छठा है शिबू सोरेन को भी मरणोपरांत दिया गया है, इनका भी क्षेत्र सार्वजनिक मामले और झारखंड से संबंधित है। और सातवां है उदय कोटक जी, इनका संबंध व्यापार और उद्योग से और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र, ये भी संबंधित है। और आठवां है विजय अमृतराज, इनका संबंध है खेल से और USA से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं पद्म श्री। तो पद्म श्री टोटल कितनों को दिया गया है? 113 लोगों को दिया गया है। अब पद्म श्री 113 तो याद नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग याद रखिएगा। तो प्रथम पद्म पुरस्कार किनको दिया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया। रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और ये कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से इनका संबंध है। और दूसरा है हरमनप्रीत कौर, इनका भी संबंध है खेल क्रिकेट से संबंधित है और इनका क्षेत्र है पंजाब से।
आर माधवन जो कला से संबंधित है और इनका क्षेत्र है महाराष्ट्र। बलदेव सिंह, इनका भी खेल है, खेल से संबंधित है, ये जो पंजाब से संबंधित रखते हैं। और है पांचवा सबिता पुनिया, ये हॉकी खेलते हैं और ये हरियाणा से संबंधित है। छठा है परवीन कुमार, इनका भी संबंध है खेल से और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सातवां है भरत सिंह भारती जो कला से संबंधित है, इनका क्षेत्र क्या है, बिहार से संबंधित है। आठवां है विश्व बंधु, इनको भी मरणोपरांत मिला है जो कला से संबंध रखते हैं और ये भी बिहार से संबंधित है। नौवा है गोपाल जी त्रिवेदी जो जिनका संबंध है विज्ञान और इंजीनियरिंग और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये भी बिहार से। तो बिहार से कितने लोगों को मिल गया, 3 ठो लोगों को। और 10वां है दीपिका रेड्डी, दीपिका रेड्डी का संबंध कहाँ कौन चीज़ से, कला से, इनका क्षेत्र है तेलंगाना से। तो